अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है द स्टोरी ऑफ द हिल्स। बच्चों, हमने इस कहानी का आधे से ज़्यादा हिस्सा पढ़ा है। आज हम इस कहानी को मुकम्मल करने जा रहे हैं। आज हम इसे पूरा करेंगे, तो आइए हम यहाँ से शुरू करें। If a lot of thinking helps in the success of some ventures, it can also mess up some. Therefore, why should I rack my brains too much? The decision was made. A bride came home, another was dispatched. Santu got a wife and Patu got her own household to look after. What did little Patu know that her household would be her prison? What did she know of the world and of life? His asthma had assumed such as an advanced stage that he looked to be in the last leg of his journey. Patu wondered what fate had kept in store for her. There were other girls of the village. Why was she alone so ill-stayed? Should she also desert her husband and marry someone else like the other girls? She would have perhaps reconciled herself to her fate. Had she not come across a young man that had once again kindled in her desire to live happily. Patu was in a fix. Oh God, tell me what to do. Where should I go? बहुत सोच विचार के बाद उसे इस मुश्किल का हल दिखाई देने लगा। जो संतु था उसने बहुत सोचा इस बारे में, और आखिर पर उसे ऐसा लगा कि उसे कामयाबी की तरफ मदद मिल सकती है, जबकि इसमें कुछ अबतरी भी थी। लिहाजा उसने कहा कि मैं अपने दिमाग पर क्यों इतना ज़ोर दे रहा हूँ। फैसला तो तैयार था। एक दुल्हन घर आएगी और दूसरी घर से जाएगी। संतु को एक बीवी मिल जाएगी और पातू को अपने घर की देखभाल करनी नसीब होगी। छोटी पातू क्या जाने कि उसे घर की देखभाल एक कैदखाने के तौर पर मिलने जा रही है। वो क्या जाने कि दुनिया कैसे गुजारी जाती है, या फिर ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी में उसे क्या मिलने वाला है। मस्त राम का दमा जो था वो बुरी तरह से बिगड़ गया था। मस्त राम जो था वो उससे पातू की शादी हुई थी, और उसको दमे की बीमारी थी, अस्थमा की बीमारी थी, और दिन ब दिन उसकी बीमारी जो थी वो बढ़ रही थी। ऐसा लगता था कि वो मौत के करीब पहुंच गया है। उसकी ज़िंदगी का सफ़र जो अब है वो ख़त्म होने वाला है। पातो जो हैरान थी, अपनी किस्मत पर हैरान थी। वो कहती थी कि मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ होगा। वो सोचती थी कि क्या बाकी लड़कियां, जो गांव की बाकी लड़कियां भी हैं, लेकिन अकेली उसी की तकदीर क्यों ऐसी गलत, उसकी तकदीर में, उसकी किस्मत में क्यों ऐसा गलत हो रहा है। क्या वो भी खामद से अलहदा हो सकती है और किसी और के साथ खुशी की ज़िंदगी बसर कर सकती है बाकी लड़कियों की तरह। शायद उसको अपनी तकदीर का समझौता अपने आप से करना था। हाँ, वो उसकी ज़िंदगी में क्या कोई नौजवान आएगा वो जिसकी वजह से उसे दोबारा जीवन की खुशी हासिल होगी। पातू अक्सर ही कहती कि ए खुदा, मुझे बता कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। I stopped reading then, she asked with surprise. Without lifting my head, I replied, I have written only this far. मैंने पढ़ना बंद कर दिया। तब उसने हैरानगी से पूछा कि मेरे सर से बोझ उतारने के बगैर आपने पढ़ना बंद किया। मैंने जवाब दिया कि मैंने इतना ही लिखा है। Oh man, she said in a painful voice. When I looked up, I found her eyes wet, but I didn't understand why. Oh man, are you a ज्योतिषी? अरे आदमी, उसने कहा। उसने एक दर्द भरी आवाज़ में कहा। मैंने जब नज़र उठाकर देखा तो मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे, लेकिन मैं कुछ न समझ सका। Though knowing it was not proper to laugh, I could not check myself. What make you think so? I asked. उसने कहा, ए आदमी, तू ज्योतिषी है? और जो उसको दो नोइंग इट वाज नॉट प्रॉपर टू लव, ये जानकारी हासिल करके, ये इतना कुछ जानकर हंसना जो था वो मुनासिब नहीं था। और मैंने अपने आप को भी चेक नहीं किया था, मुझे समझ नहीं आई थी और मैंने पूछा, यू हैव पे आई आस्क्ड,
मैंने पूछा, यू हैव पेंड माई स्टोरी। उसने कहा कि तुमने मेरी कहानी लिखी है, आपने मेरी कहानी लिखी है। मैंने उससे पूछा कि आप क्यों ऐसा सोच रही हैं, आप क्यों इतनी परेशान हुई हैं। तो उसने आगे से जवाब दिया कि आपने मेरी कहानी लिखी है। आई अंडरस्टूड इन ए फ्लैश द टेल ऑफ हर टीयर्स, यूर स्टोरी, आई डिडंट वांट टू बिलीव इट। मैंने उसे कहा कि क्या जी, क्या ये आपकी कहानी है। लेकिन उसके जो आंसू थे वो पूरी कहानी का जो उसकी शोने वाली कहानी थी उनको मैं समझ गया। मैंने कहा कि तुम्हारी कहानी, मुझे ऐसा यकीन ही नहीं हो रहा है। यस, एंड शी गॉट अप एंड लाइक वन लॉस्ट पिक्ड अप हर स्टफ, dust her clothes and ran out from there, muttering, "This is my story. Oh man, this is my story." Her voice echoed, and each hill was saying, "This is my story. Oh man, this is my story." हाँ, उसने कहा, और वो हाँ कहते हुए ऊपर उठ खड़ी हुई। उसने अपने वो उठ खड़ी हुई और अपनी छड़ी उठाई और अपने कपड़े झाड़े और वो दौड़ती हुई वहाँ से चली गई। उसने कहा, हाँ ए आदमी, ये मेरी कहानी है। और वहाँ की हर एक पहाड़ी जैसे उसकी आवाज़ से गूंज रही थी, और हर पहाड़ी कह रही थी, ऐसा लगता था कि हर पहाड़ी कह रही है, ये मेरी कहानी है, अरे आदमी ये मेरी कहानी है। इसी के साथ ये जो स्टोरी है ये ख़त्म हुई। आप अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिए।